आपको लाइव पढ़ाने आ चुका हूँ बच्चों। मैं आपको पढ़ाने आ चुका हूँ बच्चों। पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर आइए बच्चों, पढ़िए। मैं आपको पढ़ाने के लिए लाइव आ चुका हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से फिर हम गैलरी में जाएंगे। चलो बच्चों, चलते हैं गैलरी की ओर। चलो बच्चों, ये यहाँ पे हमने उस असली पेपर प्रोवाइड कराया है बच्चों, असली पेपर प्रोवाइड कराया है। देखिए, ये वार्षिक परीक्षा 2022 एमपी बोर्ड। देखिए बच्चों, हमने प्रोवाइड करा दिया है कक्षा 9वीं संस्कृत का संपूर्ण प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन 100% ओरिजिनल है बच्चों। पेपर में इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आया तो मेरी गर्दन काट देना बच्चों। इसी बात पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा पेपर है बच्चों, देख लीजिए। ये यहाँ पे देखिए बच्चों, हम यहाँ से अपना प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बच्चों, हम पेपर है, लेकिन हम पेपर असली पेपर नहीं दिखा सकते हैं बच्चों आपको। हम असली पेपर इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि लंबा फंडा हो जाएगा बच्चों, कानूनी फंडा हो जाएगा। इसलिए हम असली पेपर नहीं दिखाएंगे। असली पेपर इसीलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि कानूनी फंडा हो जाएगा बच्चों, और कानूनी फंडा हमें पसंद नहीं है। असली पेपर हम नहीं दिखा सकते बच्चों, असली पेपर नहीं दिखा सकते। अब बच्चों, इसे जल्दी से देख लीजिए बच्चों। असली पेपर नहीं हम दिखा सकते बच्चों, असली पेपर नहीं दिखा सकते बच्चों। जी बच्चों, असली पेपर हम नहीं दिखा सकते। जैसे विद्या प्लस आलय में दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? दीर्घ संधि हो जाएगी बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों, जल्दी से जल्दी। सूर्य प्लस उदय में क्या हो जाएगा बच्चों? सूर्य प्लस उदय यानी कि सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय हो जाएगा ना बच्चों। क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा ना। हाँ, सूर्योदय हो जाएगा बच्चों। ये यहाँ पे सदाचार में कौन सी संधि होगी? बताओ बच्चों, सदाचार में कौन सी संधि होगी? सदाचार में बच्चों व्यंजन संधि होगी। क्या होगी बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगी? सदाचार में व्यंजन संधि होगी। क्या होगी बच्चों? सदाचार में व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि होगी बच्चों, व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन संधि। सदाचार में क्या होगा बच्चों? व्यंजन संधि होगी सदाचार में व्यंजन संधि बच्चों, व्यंजन संधि। हाँ बच्चों, व्यंजन संधि। सदाचार में व्यंजन संधि होगी बच्चों। अब यहाँ पे सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए। सज्जन का संधि विच्छेद बच्चों कैसे करेंगे? सज्जन का संधि विच्छेद हम ऐसे करेंगे, जैसे कि सत धन जनः, यानी कि ये आपने पढ़ा होगा कि ताक डबल जा, अगर आधा जा और पूरा जा आता है तो उसको ता में बदलकर आधा कर दिया जाता है, तो सत धन जनः हो जाएगा। इसका मिलाकर क्या बनेगा बच्चों? सज्जन बनेगा। फिर नमस्ते वाला हम नहीं ढूंढ पाए बच्चों, इसीलिए हम बताते हैं इसमें गुण संधि होगी बच्चों। गुण संधि उदाहरण हम नास्ती, यानी कि गुण संधि का उदाहरण कौन नहीं है? इत्यादि बच्चों गुण संधि का उदाहरण नहीं है। क्या है? इत्यादि नहीं है। यहाँ पे सदा प्लस यु इत्यास्मिन् पदे संधि अस्ति। सदा प्लस यु में कौन सी संधि है बच्चों? जल्दी बताओ। सदा प्लस यु सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जगदीश का हो जाएगा जगत धन ईश। ये भी बच्चों उसी तरह का है, सज्जन वाले सही है। इसमें जगत धन ईश हो गया है जगदीश का। और विद्या माता एवं रक्षत इत्यास्मिन् पदे अव्यय। बच्चों इसमें अव्यय छांटना है। क्या छांटना है बच्चों? अव्यय छांटना है। अव्यय आप छांटिए। देखिए, इसमें विद्या हो गई, माता हो गई, इव अव्यय है बच्चों। क्या है ये? इव अव्यय है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया। हरिहरो इत्यास्मिन् पदस्य संधि विच्छेद। क्या होगा बच्चों हरिहरो में? हरिचा हरोचा। क्या होगा बच्चों? हरिचा हरोचा। बच्चों जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी याद कर लीजिए। 12 तारीख को नज़दीक आ गए हैं पेपर। जल्दी बच्चों, 12 तारीख नज़दीक आ गई है। आज 10 है बच्चों। जल्दी से पढ़ लीजिए बच्चों। यहाँ पे चंद्रशेखर इत्यास्मिन् पदे समास। अच्छा बच्चों बताओ, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है बच्चों? बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। बच्चों इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? नीलोत्पलम। क्या नहीं है बच्चों? नीलोत्पलम। अव्ययीभाव समासस्य इत्यास्मिन् पदे अव्ययीभाव। ये यथाशक्ति क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। कर्मधारय में क्या नहीं होगा? पीताम्बर कर्मधारय का नहीं है। पीतम च अम्बरम च यस्य सः। पीतम अम्बरम यस्य सः। बच्चों इसका ये होता है द्विग समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विग समास का क्या है? पंचवटी। इसका क्या होगा? पंचानाम वटानाम समाहारः बच्चों। अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति प्रतिदिनं। प्रति च दिन च
राम लक्ष्मणस्य इत्यस्मिन् पदे समासः। इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा बच्चों। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। बच्चों ये उपसर्ग आ गए। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। प्राचार्य में आप तो जानते ही होंगे कि प्राचार्य में प्रा उपसर्ग होता है। अधोलिखित उपसर्ग अस्ति यानी कि एक उपसर्ग लिखो, निस लिख दो। अधोलिखित उपसर्ग नास्ति यानी कि उपसर्ग कौन नहीं है? परंतु नहीं है। बच्चों अब आगे की ओर आते हैं। ये यहाँ पे कमल का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? नीरज होगा। सूर्य का पर्यायवाची रवि होगा। जल्दी जल्दी बच्चों पढ़ लीजिए। रात्रि का पर्यायवाची शीतल होगा। क्या होगा बच्चों? शीतल होगा बच्चों। अब यहाँ पे चंद्र का पर्यायवाची दिवाकर होगा। सागर का पर्यायवाची नग होगा। राजा का पर्यायवाची भूपति होगा। सूर्योदय का विलोम सूर्यास्त होगा। क्या होगा बच्चों? सूर्योदय का विलोम सूर्यास्त होगा बच्चों। क्या होगा? सूर्यास्त। सूर्योदय किसे कहते हैं? जब सुबह होती है तो सूरज निकलता है तो उसे सूर्योदय कहते हैं। सूर्यास्त कब होता है? जब शाम होती है तो सूरज डूब जाता है, उसे सूर्यास्त कहते हैं। जय का क्या होगा बच्चों? पराजय। सत्यम का सत्यम। प्राचीनतम का नवीनम। प्राचीनतम यानी पुराना, नवीनम यानी नया। पठसि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। पठस में कौन सा पुरुष है बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ रट नहीं है, इसमें उत्तम पुरुष है बच्चों। क्या है? उत्तम पुरुष। यहाँ पे वदिष्यामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। वदिष्यामि में कौन सा वचन है? वदिष्यामि बच्चों बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। गच्छताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। क्या है बच्चों? गच्छताम में कौन सा वचन है? द्विवचन है। कौन है? द्विवचन है बच्चों। अपश्यन् इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। क्या है बच्चों? अपश्यन् में दृश्य धातु है। दृश्यत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। क्या है बच्चों? दृश्यत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। दृश्यत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। इसमें कौन सा लकार होगा बच्चों? लट लकार होगा। गमिष्यत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गमिष्यत में कौन सा लकार होगा बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। लट लकार होगा। क्या होगा? लट लकार। अवदत में कौन सा लकार होगा? अवदत में लड लकार होगा। क्या होगा? पठतु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। पठतु में कौन धातु है? पठ धातु है। भाव कौन सी धातु है? भू धातु। गमिष्यामि में कौन पुरुष है? बताओ बच्चों, गमिष्यामि में कौन सा पुरुष है? बच्चों इसमें उत्तम पुरुष है। क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बताओ बच्चों, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? त्वतु प्रत्यय है। इसमें क्वतु नहीं पढ़ा जाता, इसे त्वतु पढ़ा जाता है। वदत इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वदत में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? श्रत प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का उदाहरण कौन है? कत्वा प्रत्यय का उदाहरण गत्वा है बच्चों। क्या है? गत्वा। गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। क्या है बच्चों? गुणवान। गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय होगा बच्चों। क्या होगा? मतुप। बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। टाप होगा बच्चों इसमें। अब बच्चों इसके आंसर तो आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें सही जोड़ी आते हैं। कुल क्रमागत कल्पतरु। क्या होगा? कुल क्रमागत कल्पतरु। दानवीर जुमूत वाहन। हितैषिभिः मंत्रिभिः अनस्वर परोपकार अस्वादतोया नद्या गुणयुक्त दरिद्रता। ये 7वां नंबर पर। दिरस्य पूर्वाधि भिन्न खलानां मैत्री। दिनस्य पूर्वाधि भिन्न सजन्नानां मैत्री। कवची कवचधारी। विरध रवधिहीन। पतग सत्तम परिश्रेष्ठ। विद्या व्यसनी विद्याया व्यसनी। बच्चों इसे पूरा का पूरा रट लो बच्चों, पूरा रट लो बच्चों। हम आपके लिए इतना प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, पूरा का पूरा रट लो बच्चों, पूरा रट लो जल्दी से रट लो बच्चों, पूरा रट लो जल्दी से। अब आगे का देखते हैं बच्चों। ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गए। पहला क्वेश्चन, कवि का संबोधित यानी कि कवि का संबोधित वाणी संबोधित। बच्चों इसमें वाणी होगा। देखो हमें आंसर सहित प्रोवाइड कराया है। स्वर्ण काका कान खादत तंडुलान कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति। इसमें जीविका है तो जीमूत वाहनस्य कस्य पुत्रस्य। जीमूत के तो वृक्षात् स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्षात् स्वयं फलानि न खादन्ति। तुला कीदृशी आसीत्। तुला लौह निर्मिता आसीत्। प्रकृति आयतलोचना। आयतलोचना का अस्ति। आयतलोचना सीता अस्ति बच्चों। प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सर्व प्राणिनां रक्षणाय यतते। तुला काय मनः कीदृशी भवति। मनः कीदृशं भवति। मनः अन्यमयं भवति, यानी कि मन अनंत सोचता है। तुला काय भक्षिता आसीत्। तुला मूषकै भक्षिता आसीत्। तेजोमयी का भवति। तेजोमयी वाक् भवति। माता कामादिशत्। माता पुत्रीमादिशत्। प्रसादं किं वर्तते। स्वर्णमयम्। वित्तं क्षीणं कीदृश भवति बच्चों। इसमें ये बहुत सरल। अक्षीणा। वित्तं क्षीणा अक्षीणा भवति। कुत्र दरिद्रता न भवेत्। वचने दरिद्रता न भवेत्। क्या होगा बच्चों? वचने। कः तंद्रालु भवति। बालः तंद्रालु भवति बच्चों। तपोदत्त कया विद्याम् आवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति।
इसमें तत्पश्चर्या होगा बच्चों। मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठते, पर्यावरण सुरक्षो, यानी कि अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे बच्चों। अन्य अनस्वर कीदृश भाग मनो, योगा तिष्ठा, अगर हम योगा करेंगे तो कभी किसी भी चीज़ का अनस्वर नहीं होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बच्चों। कह बाल्य विद्या न अधीतमान, तपोदत्त हो जाएगा। मल्लिका पूजार्थ सखी भी सा कुत्र कश्याम, लोक रक्षा कम संभयति, प्रकृति रक्षायाम लोक रक्षा संभयति। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा हो जाएगी बच्चों। क्या होगा? प्रकृति की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा हो जाएगी। अब आ गए बच्चों इसमें लकार वकार वाले। पुस्तक का द्वितीय विभक्ति, पुस्तका पुस्तकम पुस्तकानि। राम का प्रथम विभक्ति रामः रामौ रामाः। राजन का तृतीय विभक्ति राज्ञा राज्ञाभ्याम राज्ञाभिः। लता का पंचमी विभक्ति लता लता लताभ्याम लताभ्या। नदी का चतुर्थी विभक्ति नदई नदीभ्याम नदीभ्या। बच्चों ये खाली स्थान आप पढ़ लीजिएगा, देखिए कितने अच्छे से प्रोवाइड करा है, राइटिंग के साथ बच्चों हमने प्रोवाइड करा दिया है आपको। जल्दी से बच्चों देख लीजिए, जल्दी से। इधर भी हम पेज देख रहे हैं, दूसरा पेज हम खोल रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। हम असली पेपर तो नहीं बच्चों प्रोवाइड करा सकते हैं, असली पेपर नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि असली पेपर प्रोवाइड कराने में हमें फंडा होगा, लेकिन हमारे पास असली पेपर है, हमने उसी के बदौलत इसे लिखा है। अगर हम 80 के उसमें 60 नंबर ना, इससे 60 नंबर से ज़्यादा आएगा बच्चों, 80 में 80 लाने का प्रयास कीजिएगा। पूरे याद कर लीजिए इसे बच्चों, जल्दी याद कर लीजिए, हाँ जल्दी। अब जैसे बसंते, अब जैसे ये पहला प्रश्न, बसंते किम भवति। बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती कोकलीनानाम चा कपाला विलसंती। ये बच्चों इसका आंसर है। क्या बच्चों इसका आंसर है? जल्दी से देख लीजिए, अगला भी देख लीजिए, अगले देख लीजिए। ये यहाँ पे अगले आ गए, ये सत्य असत्य आ गए बच्चों। ज़्यादा नहीं है आपके पढ़ने के लिए, अभी दो दिन का समय है बच्चों, 2 दिन का समय है। आज का है, कल का है, लेकिन परसों के दिन तो आपको पेपर देने आ जाना है। जल्दी से बच्चों देख लीजिएगा, जल्दी से देख लियो, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे पत्र लेखन प्रकरण क्या आ गया? पत्र लेखन प्रकरण। ये यहाँ पे अवकाश का प्रार्थना पत्र है, ये यहाँ पे शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र है। दोनों याद कर लीजिए, दोनों याद कर लीजिए, जल्दी से दोनों याद कर लीजिए बच्चों। दोनों आएंगे बच्चों, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। 2 में से आपको एक लिखना पड़ेगा, तो आप चाहे अवकाश का लिख दीजिएगा, चाहे शुल्क मुक्ति का लिख दीजिएगा। हम आपको और दिखा रहे हैं, ये निबंध लेखन आएगा। तो संस्कृत भाषा या महत्वम का, परोपकार का 2 आएंगे, दोनों में से एक को लिखना है। अगर आप संस्कृत भाषा या महत्वम का लिख देते हैं तो भी अच्छा है, परोपकार का लिख देते हैं तो वो भी अच्छा है बच्चों। आप जो मन में आए वही लिख सकते हैं, लेकिन आपको संस्कृत भाषा में बनाकर लिखना पड़ेगा। संस्कृत का अगर एक भी पाई मात्रा में गलत कर दिए तो उसमें पूरा गलत माना जाता है। संस्कृत में पाई मात्रा का ध्यान अवश्य दें बच्चों। जल्दी से जल्दी देख लीजिए, ये देखिए हमने पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया है बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा। 80 में 80 नंबर लाने की 100% गारंटी देते हैं हम। जल्दी बच्चों देख लीजिए, हम आपको 100% गारंटी देते हैं बच्चों। अगर आपको 80 में 80 नंबर ना आए तो हमें 100% गारंटी देते हैं बच्चों। जल्दी से बच्चों पढ़ लीजिए, हम आपको 100% गारंटी देते हैं। 100% गारंटी, 100% गारंटी बच्चों, 100% गारंटी।